नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बात होगी इस बुलेटिन में कोरोना हुए आउट ऑफ कंट्रोल की। जी हां, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है और बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका के बाद भारत में आए हैं। भारत में कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 90 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 45,882 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 584 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि 44,807 मरीज कोरोना से बीते दिन ठीक भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ने की संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा है। कोरोना से मरने वालों में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,04,000 हो गए हैं और इनमें से अब तक 1,32,202 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक्टिव केस 4,83,000 के पार हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या 491 बढ़ गई है। अब तक कुल 84,28,000 माफ कीजिएगा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीज कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है और इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों में कोरोना जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो हालांकि कुछ जगह पर रिकवरी रेट भी अच्छा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। भारत में कोरोना के जो आंकड़े हैं बेतहाशा बढ़ रहे हैं और दुनिया में अमेरिका के बाद भारत कोरोना आंकड़ों की बढ़ोतरी में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ रखी है। साथ ही दिल्ली के अलावा उत्तराखंड में भी कोरोना का सितम जारी है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र और पंजाब में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। कोरोना गुजरात में भी हाहाकार मचा रहा है। हरियाणा में बेकाबू हो गया है कोरोना। और पंजाब में कोरोना के क्या कुछ हालात हैं, ये भी हम इस बुलेटिन में तलाशने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से कोरोना को लेकर अलग अलग अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस बुलेटिन में। हालांकि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर भी दुनिया भर में रिसर्च जारी है। भारत में भी इसको लेकर रिसर्च किया जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत में अगले साल यानी कि जनवरी फरवरी के बाद वैक्सीन आने की संभावना है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों के मरने का जो सिलसिला है कोरोना से वो भी जारी है। मृत्यु दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ ही एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लोगों को सावधानीपूर्वक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोविड-19 जो सेंटर हैं उनमें भी आलम कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से डॉक्टर जो हैं पीपीई किट में कैद होकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि बेहतरी ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज कोरोना के ठीक होकर घर जा रहे हैं। एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में बढ़ रहे हैं और दिल्ली में तो स्थिति ये हो गई है कि सरकार को भी अब ये कहना पड़ रहा है कि देखिए 2,000 रुपये का सीधे तौर पर उन पर चालान हो जाएगा। लेकिन इन आंकड़ों के बढ़ने की वजह क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है? क्या माना जा रहा है कि जो आंकड़े अब तक दिल्ली में थमते नजर आ रहे थे राजीव, जिन कोरोना की चेन को तोड़ने में दिल्ली कारगर साबित हो रही थी, लेकिन एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली, वजह क्या मानी जा रही राजीव? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो कोरोना पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं जो अनदेखी की गई है, ये दोनों ही कारण हैं जो दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ी है। अगर बात करें तीसरे कारण की, जिस तरीके से मौसम के अंदर बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है इसके अंदर, क्योंकि मौसम जैसे जैसे ठंड की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, वही कारण बनते हैं कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ने के लिए। मगर एक चीज स्पष्ट है,
दिल्ली सरकार में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई थी और जनता ने भी, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई और मास्क तक के लोगों ने लगाना छोड़ दिया। इसकी वजह से कोरोना पेशेंटों की गिनती में जो रफ्तार पकड़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं उस गिनती को रोकने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही है। यहाँ तक कि 80% जो बेड है यानी कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उनको भी रिजर्व कर दिया गया है और दिल्ली के अंदर सख्ती से पालन कराने के लिए अब जो मास्क का जुर्माना है, यानी जो पहले आप मास्क नहीं लगाते थे लगभग उनके ऊपर 500 का जुर्माना किया जाता था, अब 2000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और आज से देखना होगा कि कितने लोग मास्क नहीं लगाते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो उनके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना सीधा सीधा किया जाएगा। मगर देखने वाली बात यह भी है कि इसके अंदर दिल्ली पुलिस और एसडीएम की टीम यानी कि दोनों ही मिलकर काम कर रही है और जितने भी लोग आज मिलेंगे यानी कि उनको सबके ऊपर जो मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर 2000 रुपए का सीधा सीधा जुर्माना किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को डराने के लिए, ताकि लोग इससे थोड़े डरे और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का यूज करें ताकि वायरस से कम लोग उसके चपेट में आए और लोगों को बचाया जा सके। मगर दिल्ली सरकार ने थोड़ी लेट जरूर करा है क्योंकि थर्ड स्टेज चलने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जागी है और जागने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को बचाने के लिए जिम्मेवारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी अभी मार्ग राजीव, जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं दिल्ली में, ये माना जाए कि आने वाले समय में जो तमाम गाइडलाइन के अनुरूप मल्टीप्लेक्स खोले गए हैं या फिर बाजार को खोला गया है या बाकी मॉल्स खोले गए हैं, ये माना जाए कि आने वाले समय में फिर से विराम लग सकता है अगर स्थिति ऐसी रही तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो अब जागी है, तो कहीं ना कहीं जो बाजार है, बड़े बाजारों की बात करें, सदर बाजार की बात करें या करोल बाग की बात करें या फिर गांधीनगर की बात करें या फिर खाड़ी बावली की बात करें, इन बाजारों को दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं लॉकडाउन कर सकती है क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी और केंद्र सरकार इसको अनुमति दे भी सकती है क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना पेशेंटों की, उसको लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के पास एक यही समाधान है। क्योंकि मिनी लॉकडाउन लगाने की अब दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और मिनी लॉकडाउन लगाने से कहीं ना कहीं जो रफ्तार है उसमें विराम लग सकता है क्योंकि जब बाजारों के अंदर लोग कम से कम निकलेंगे तो वायरस फैलने का खतरा भी कम होगा। और उसी को लेकर अब दिल्ली सरकार जागी जरूर है मगर कहीं ना कहीं देरी जो की है दिल्ली सरकार ने, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की खामियां गिनाता है और उसको लेकर ही केंद्र सरकार ने पहले भी दिल्ली सरकार को कहा था कि दिल्ली सरकार इस तरीके की लापरवाही ना करे और दिल्ली सरकार जनता को इतनी छूट ना दे क्योंकि तमाम मार्केटें खोल दी गई, शॉपिंग मॉल खोल दिए गए, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट खोल दिए गए और तमाम बड़े बाजार खोल दिए गए, छोटे बाजार खोल दिए गए, यहाँ तक कि जो साप्ताहिक बाजार थे वो भी खोल दिए गए। मगर अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इन जगहों पर रोक लगानी होगी और कम से कम लोगों को बाहर निकलने की परमिशन देनी होगी। अगर इस तरीके की रफ्तार बढ़ती रही तो अस्पतालों के अंदर बेड की सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी, यहाँ तक कि डॉक्टरों को इलाज करने में भी सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी। मगर उसी के लिए आप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और जो जनता है उसको भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर तीन ही ऐसे उपाय हैं जिनसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जी, सैकड़ों लोगों का चालान भी अब तक कट चुका है राजीव, जिन लोगों को नहीं जानकारी है दिल्ली में कि 2000 रुपये हो गया है जुर्माना, लेकिन वो लोग निकले घर से और उनका 2-2 हज़ार रुपये का चालान भी कट गया। सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट है अब तक। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल जी ने जो बैठक की थी, बैठक के बाद ही डिसाइड कर दिया गया कि 2000 रुपए का जुर्माना बढ़ा दिया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोग मास्क लगाए और कहीं ना कहीं वायरस से बचने के लिए पूरी कोशिश करें। मगर उसी की बात करें तो कहीं ना कहीं जुर्माना जरूर होता है क्योंकि लोगों के पास बहाने हैं कि उनको पता नहीं था, मगर इतना जरूर पता था कि 500 रुपए का जुर्माना जरूर चल रहा था। नहीं लगाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना तो जरूर देना पड़ेगा। मगर अब बात करें जब जुर्माना बढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं लोग अब डरेंगे और डरने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कह सकते हैं मास्क का यूज बहुत जरूरी है। उसके लिए ही दिल्ली सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और काफी बड़ी तादाद के अंदर इस जुर्माने को वसूल भी किया जा रहा है। जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का कहर लगातार बरपता जा रहा है और यही वजह है कि हर एक राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। गुजरात में आपको बता दें कोरोना को लेकर इस तरह की स्थिति, अहमदाबाद में एक रात को कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ज़रूरी सामान के लिए फिर चाहे वो दूध की दुकानें हों या फिर इमरजेंसी सेवाएं, वही खुले रहेंगे।
बाकी लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मुंबई से मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में क्या कुछ अपडेट? कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इन आंकड़ों में किसी तरह की घटोतरी नहीं हो रही। जैसे जैसे मौसम नम होता जा रहा है, कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जी सुनील, देखिए, महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो कम जरूरी हुई है, लेकिन जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 की तरह तमाम तरह की सुविधाएं जो है मुहैया तो करवा दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये भी अब तैयारी कर रही है कि जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो आक्रमण कर सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और तैयारी में है। वहीं जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुंबई के जो तमाम हॉस्पिटल्स है उसमें 60% जो है कोविड के जो हॉस्पिटल्स है उनको जो है 60% बेड खाली रखने का जो है आदेश दिया गया है। ऐसे में 37% अभी तक जो है बेड खाली है। ये भी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार दूसरी लहर आने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या पहले 7,000 थी, फिर 5,000 हुई, अब 5,500 के आसपास रोजाना की तरह हो रही है। लेकिन वहीं मुंबई में अगर आंकड़े की बात की जाए कि मुंबई में 500 से लेकर 700 के बीच रोजाना जो है कोरोना संक्रमित शख्स जो मिल रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस में भी जो है कल जिस तरह से अचानक 7 से 8 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो गया है कि महाराष्ट्र में जो है कोरोना को लेकर लोगों को सजगता रखनी बेहद जरूरी है। जी, एहतियात के तौर पर और क्या कुछ कदम उठाने की तैयारी में है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे तो 2,000 से आपको इसका सीधे तौर पर रसीद कटेगी आपकी, यानी कि जुर्माना लगेगा। ऐसे में महाराष्ट्र में, मुंबई में इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है सत्यप्रकाश। जब बाजारों में हम देखते हैं बेतहाशा भीड़, चेहरे पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। ऐसे में कोई तैयारी सरकार की? देखिए, मुंबई में ये बिल्कुल सही है सुनील कि यहाँ पे लोग जो है कोरोना को लेकर ज्यादातर सजग और जो है दिखते नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने भी एक एक्शन लिया है कि जो भी शख्स बिना मास्क के पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सीधे तौर पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा। इस दौरान मुंबई मनपा के तमाम कर्मचारी जो है रोड गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और बिना मास्क वाले शख्स के ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने जिस तरह से अनलॉक के दौरान बीएसटी बसेस, ट्रांसपोर्ट और जो लोकल सेवा जो बहाल की है आम एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे या चाहे महिलाओं के नाम पे, लेकिन वहां भी अब बोर्ड लगाया गया है। सत्यप्रकाश के देखिए, पड़ोसी राज्य गुजरात में कर्फ्यू लौट आया दोबारा से। अहमदाबाद में रात 9 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है और मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपये का चालान हो रहा है, उनकी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र भी सटा हुआ है गुजरात से, और ऐसे में गुजरात में जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है वो महाराष्ट्र में भी बरकरार है। महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन आंकड़ों को रोकने के लिए बाकी कदम उठाने भी होंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल इस तैयारी में है कि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर कहीं न कहीं नियंत्रण किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगातार आंकड़े फ्लक्चुएशन के तौर पर बढ़ते कभी घटते हैं। ऐसे में रिकवरी रेट की बात है कि महाराष्ट्र की जो रिकवरी रेट है 93% है, बेहद ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से लोगों में अब जागरूकता की कमी देखी जा रही है, लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोगों को मास्क और सैनिटाइजर से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण जो है अपने आगोश में लोगों को ले रहा है। मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही है, हो भी रही है। ऐसे में हर इंसान की एक जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसका बिल्कुल सही तरीके से पालन करें। वहीं अब देखने वाली बात है, आज सुनील सबसे अहम बात है कि आज जो है पहला दिन होगा जब नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जब नमाज के दौरान लोगों को आज पहले दिन जो है मस्जिद में नमाज की अनुमति दी गई है, तो किस तरह से कोरोना को लेकर वो अपनी सजगता दिखाते हैं या इस पूरे मामले में अपनी जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, ये भी बेहद जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। अब सीधा लिए चलेंगे आपको चंडीगढ़। जी हां, यहां पर कि पंजाब में क्या कुछ हालात हैं कोरोना के, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। विनीत कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, पंजाब में कोरोना के क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो बाकी राज्यों में ही स्थिति लगातार इस तरह से बढ़ती जा रही है कि जैसे जैसे मौसम जो है सर्द होता जा रहा है, कोरोना के आंकड़ों में एकाएक बढ़ोतरी होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी कोरोना के लगातार आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो हर रोज जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। इसके अलावा डेथ रेशो की बात करें वो दोबारा से बढ़ती नजर आ रही है, यानी एक बार फिर से कोरोना की लहर जो है वो पंजाब के अंदर शुरू होती नजर आ रही है, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायतें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों पर उतरता है तो उसका चालान किया जाए। 500 रुपये का फिलहाल चालान जो है वो पंजाब के अंदर किया जा रहा है। इसी तरह के हालात चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ की तरफ से कुछ एक सेक्टर जो हैं उनमें कंटोनमेंट जोन जो है वो भी बना दिए गए हैं, ताकि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है उन लोगों से ये संक्रमण जो है वो आगे फैलता हुआ नजर ना आए। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर भी लगातार सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायतें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और पिछले 2 से 3 दिन के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन एक दिन के अंदर 2000 से पार व्यक्ति जो हैं कोरोना संक्रमित होते नजर आए। तो इस तरह के जब आंकड़े निकलकर सामने आए तो सरकारें भी संजीदा हो चुकी हैं और प्रशासन को भी सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि कहीं पर भी कोई भी बिना मास्क के पकड़ा जाता है, पाया जाता है तो उसका तुरंत चालान किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां पर भी अवहेलना होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि कोरोना की इस दूसरी लहर के संक्रमण को प्रदेशों में फैलने से रोका जा सके। विनीत, चिंता इसलिए भी हो जाती है कि देखिए जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि बीच में एक बार जरूर देखने को मिला कि कोरोना पर सीधे तौर पर प्रहार किया गया और कोरोना की चेन को रोकने में कामयाबी हासिल हुई, और बाकी आंकड़े भी कुछ ऐसे थे कि एक बार को लोगों को लगा कि चलिए कोरोना से अब निजात मिल गई है, ज़िंदगी जो है पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एकाएक आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, बाकी राज्यों में भी बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी वही स्थिति है। स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, मॉल सिनेमा हॉल को खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। ऐसे में इसलिए चिंता बढ़ जाती है कि जहां बच्चे पॉजिटिव, हरियाणा की स्थिति आपने देखी, हरियाणा में किस तरह से बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, शिक्षक जो है कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में पंजाब में भी सीधे तौर पर यह स्थिति बनती बिगड़ती नजर आ रही है। बच्चे भी यहाँ पर खतरे की जद में है। बिल्कुल, देखिए बच्चे भी कहीं ना कहीं खतरे की जद के अंदर तो हैं। हरियाणा में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, रेवाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से बड़ी संख्या में बच्चे और अध्यापक कोरोना पॉजिटिव हुए, तो उसके बाद अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, हर पहलू पर वो मंथन करती नजर आ रही है और ये तक कहा जा रहा है कि अगर जनहित में हुआ तो स्कूल बंद करने का फैसला भी हरियाणा सरकार ले सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार भी इस मामले को संजीदगी से लेते हुए नजर आ रही है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में है कि दूसरी लहर अगर शुरू होती है तो फिर उस दूसरी लहर से किस तरह से निपटा जाना है, क्योंकि पहली लहर के अंदर पंजाब के अंदर कई बुरे असर जो है वो देखने को मिले थे। इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आई थी, लोगों की जान जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जाती नजर आई थी। तो ऐसे में दूसरी लहर से किस तरह से प्रदेश का बचाव करना है, इसको लेकर शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं जो संजीदगियां हैं उनको बरतने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्कूलों में भी जो बच्चे आने वाले हैं उनकी रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा सिम्टम चेक किए जा रहे हैं, क्या किसी बच्चे को बुखार या जुकाम के सिम्टम तो नहीं है। हालांकि पंजाब के स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बनिस्बत हरियाणा की। तो ऐसे में स्कूलों में भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पूरी तरह से संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है। हर तरह की जो SOP है उसको फॉलो करता नजर
नजर आ रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस संक्रमण से भी बचाया जा सके। विनीत, हमने देखा है कि चेहरे पर मास्क का जो अनुपालन कराने की लगातार प्रशासन बात कर रहा है, सरकारें भी लगातार लोगों से अपील कर रही हैं, लेकिन लोगों में अब शायद उस तरह की कोरोना को लेकर भय नहीं रहा, ये कहा जा सकता है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आप देखिए जो प्राइवेट बसें हैं वो भी बेतहाशा उसी तरीके से धड़ल्ले से चालू हो गई जो पहले चलती थी, वो भी नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे भी नियम टूट रहे हैं। देखिए सुनील, सबसे बड़ी चीज़ यही सामने आई है कि जब कोरोना का जो कह सकते हैं दूसरा चरण शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं उसकी लहर जो है वो दिल्ली और अन्य राज्यों में शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद अभी भी हरियाणा और पंजाब के अंदर लोग जो हैं संजीदगी बरतते नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी भी लोग जो हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना अभी भी होती नजर आ रही है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग मास्क पहनना भी जरूरी समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसको ये कह सकते हैं कि लोगों के मन से भय निकल गया है या फिर लोग खुद खतरे को आमंत्रित करने पर उतारू हैं, क्योंकि इस बार अगर कोरोना होता है, इस बार अगर दूसरी लहर शुरू होती है तो उसको कंट्रोल करना जो है और मुश्किल सा कहीं ना कहीं साबित हो पाएगा, क्योंकि एक तो सर्दी है, सर्दी में वैसे ही जो कह सकते हैं कि खांसी जुकाम ये अमूमन लोगों को हो जाता है, और ऐसे में अगर कोरोना यहाँ पर पैर पसारता है तो फिर और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी हरियाणा पंजाब की अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है कि यहाँ पर अगर दूसरी लहर आती है तो उसको यकायक से कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जो हिदायतें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की दी जा रही हैं, उन पर जागरूक होने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाने की ज़रूरत है और साथ साथ मास्क डालकर ही घर से बाहर निकलें, तभी वह अपने आप को और अपने परिवार को जो है कोरोना से कहीं ना कहीं दूरी बना रख सकते हैं, कोरोना से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो ज़रूरी है लोगों को जागरूक होने की, और जागरूकता लाने के लिए कई तरह के प्रयास प्रशासन भी करता नजर आ रहा है। सख्ती भी की गई है, जहां पर मास्क नहीं पहने जा रहे उनके चालान तक किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों को, सरकारों को सपोर्ट करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, ताकि इस महामारी को प्रदेश से बाहर निकाला जा सके। जी। और ऐसे में सरकार की चिंता तो इसलिए भी और बढ़ जाती है विनीत, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है, किसान जो है जत्थेबंदियां आगे दिल्ली कूच करने की बात कर रही हैं, वहाँ पर भी सीधे तौर पर कोविड से बचाव के लिए किसानों को अपनी सुरक्षा करनी होगी, और प्रशासन के लिए भी ये चिंता बढ़ना लाजमी है कि एक तरफ जब किसान मास्क लगाकर निकले या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल लगातार किया जाए, तब कहीं जाकर वो अपने उस एजेंडे को ठीक से उठा भी पाएंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा तो ख़त्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। कोरोना आज भी हम सबके बीच में है और इससे सिर्फ बचाव, अपनी सुरक्षा ही एक बड़ा समाधान है, क्योंकि न कोई दवाई है न कोई वैक्सीन है। बिल्कुल, देखिए सुनील, यही एक बड़ा सवाल है कि लगातार किसान जो हैं वो बड़े रोष मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी रोष रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन रैलियों के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नजर आ रही है, ना ही लोग जो हैं वो मास्क डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनको खतरा ज्यादा है। लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर जो सरकारें हैं वो लोगों को अवेयर करती नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि जो मार्च निकाले जाते हैं उसमें मुमकिन नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए, क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पर किसान जो हैं वो लामबंद होते हैं। लेकिन अभी भी सरकारों का प्रयास है कि इन किसानों को समझाया जा सके, इनको मास्क तक पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो वितरित करते नजर आते हैं कि आप मास्क डालकर ही प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें, और अगर आप संक्रमित हो चुके हैं तो फिर दूसरे को अपने संक्रमण का शिकार ना बनाए। तो इस तरह की कहीं ना कहीं कई जगह पर इस तरह की चीजें देखने को भी मिलती हैं कि पुलिस मुलाजिम खुद प्रदर्शनकारियों में मास्क बांटने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जब वो मार्च निकालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। जी बिल्कुल, और ये अपील भी है एनवी न्यूज़ की ओर से तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को और देश के नागरिकों को कि आपको खुद से सुरक्षा करनी है, अपनी खुद की हिफाजत करनी है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपका मोहल्ला सुरक्षित है। अगर एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो पूरे खतरे में सबकी ज़िंदगी को डालता है, परिवार को डालता है, और वो लोगों के बाद ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है। इसलिए
आप सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें और एहतियात के साथ अपने कामकाज की ओर आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया विनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।